बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। नादरीन, आज मैं आपके साथ बड़ा एक मशहूर वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, 5000 साल मिस्र के हुक्मरानों को फ़िरौन के नाम से पुकारा जाता था। फ़िरौन मुतलक़ल अनान हुक्मरान होता था और खुदाई का दावा भी रखता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही एक फ़िरौन के दौर में दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस वक्त बनी इसराइल, जो कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मिस्र में कब्तियों के साथ रहा करते थे। कब्तियों का तल्लक हुक्मरान तबके से था और वो बनी इसराइल पर जुल्म व सितम ढाया करते थे, क्योंकि बनी इसराइल फ़िरौन के आगे सजदा करने से इनकार करते थे। बनी इसराइल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते और अल्लाह के पैगंबर के मुंतज़िर रहते, जिसकी आमद की बिशारत दी गई थी और जिसे उन्हें इस सऊबत भरी ज़िंदगी से निजात दिलाना थी। फ़िरौन ने भी इस बिशारत के बारे में सुना था। उसने तफ्तीश की तो पता चला कि बनी इसराइल का अकीदा है कि उनके दरमियान पैदा होने वाला एक लड़का एक रोज़ फ़िरौन की बर्बादी का बायस बनेगा और अपनी क़यादत में उन्हें मिस्र से ले जाएगा। चंद रवायात के मुताबिक उसे एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि एक आग ने स्वाय बनी इसराइल की बस्तियों के पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले ने इसकी तशरीह ये की कि बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो फ़िरौन की तबाही का बायस बनेगा। इस ख्वाब को हकीकत का रूप धारने से रोकने के लिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। अगरचे कुछ अर्सा तक मगर फिर इसके मशीरों ने उसे बताया कि बनी इसराइल को ऐसे घटिया काम अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके करने पर कोई और आमादा नहीं होता। अगर इनके बच्चों का कत्ल इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी और फिर घटिया काम करने के लिए कोई बाकी ना रहेगा। इस बात से बचने के लिए एक नया हुक्मनामा जारी हुआ जिसके तहत बनी इसराइल के बच्चों को एक साल कत्ल किया जाता और दूसरे साल बख्श दिया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जब बच्चों को कत्ल नहीं किया जा रहा था, लिहाजा वो महफूज रहे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल के साल में पैदा हुए और यूं उन्होंने अपना पहला सांस मौत के साए में लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुछ अरसा चोरी छुपे उन्हें दूध पिलाती रहीं, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि उनकी मौजूदगी का राज खुल जाएगा और फ़िरौन के हर कारे उन्हें मार डालेंगे। इनकी फ़िक्र तशवीश का कोई ठिकाना न था। तब अल्लाह का हुक्म आया, इनसे कहा गया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालें और टोकरी दरिया नील में बहा दें। अल्लाह ताला ने वादा किया कि वो एक रोज उनके बेटे को उनके पास वापस जरूर ले आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इस हुक्म पर अमल किया। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, उन्हें एक टोकरी में डाला और फिर टोकरी को दरिया में बहा दिया। ताहम उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया कि वो टोकरी का पीछा करे। जैसे ही टोकरी ने पानी को छुआ, नील की मौजें पुरसुकून और मध्यम हो गईं और ये आराम और सुकून से बहने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे इसका पीछा करती रही। होते होते टोकरी फ़िरौन के महल के नजदीक दरिया के किनारे से आ लगी। फ़िरौन के खादमों ने टोकरी को देखकर उसे बाहर निकाला और उसे फ़िरौन और उसकी मलका बीबी आसिया की खिदमत में ले गए। अपने शौहर के बरक्स बीबी आसिया एक मोमना, रहमदिल और मुशफिक खातून थी। उनकी कोई औलाद न थी और जब उन्होंने टोकरी में एक खूबसूरत बच्चे को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पाया तो उनका दिल बेख्तियार हो गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा वो इस बच्चे को गोद लेकर इसकी परवरिश करना चाहती हैं। कदरे तामल के बाद फ़िरौन मान गया। बीबी आसिया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने हुक्म दिया कि बच्चे के लिए एक
अना का इंतज़ाम किया जाए। कई औरतें आईं और बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, मगर उसने किसी का दूध न पिया। बीबी आसिया को इस पर बहुत तशवीश हुई। चंद रवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो कि टोकरी के पीछे पीछे महल में चली आई थी, वहां मौजूद थी। उससे पूछा गया था कि वो टोकरी का पीछा क्यों कर रही थी। उसने जवाब दिया था कि वो ऐसा तजस्सुस के मारे कर रही थी। जब उसने मलका की परेशानी देखी तो उसने कहा कि वो एक खातून को जानती है जिसका दूध पीने से बच्चा इनकार नहीं करेगा। बीबी आसिया के कहने पर वो गई और अपनी वालदा को ले आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी वालदा के सीने से लगाया गया तो उन्होंने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया, और ये देखकर बीबी आसिया बहुत खुश हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ही उनकी अना मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह ने अपना वादा निभाया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौत से महफूज रखा और उन्हें उनकी वालदा से फिर मिला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन के महल में परवरिश पाई और आगे चलकर उसकी बर्बादी का सबब बने। अल्लाह के काम बड़े पुरअसरार अंदाज में अंजाम पाते हैं। हम इंसान छोटा ज़हन और कमज़ोर निगाह रखते हैं, इसीलिए ऐसी बातों को समझ नहीं पाते और इसलिए परेशानियों और शक व शुबह के शिकार हो जाते हैं। अगर हम अल्लाह पर कामिल ईमान रखें और ये यकीन रखें कि जो कुछ भी होता है किसी वजह के तहत ही होता है, तो हमें भी परेशानी, खौफ या शक व शुबह का सामना नहीं होगा। नादरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।